Tyrion, crocodile, alligator. I drive a Chevrolet movie theater. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर मॉन्स्टरवर्स रिकैप सीरीज, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मॉन्स्टरवर्स की थर्ड मूवी और गॉडजिला मूवी के सीक्वल गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस सीरीज के अलावा मैं रिसेंटली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की पॉसिबल स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप चाहें तो मूवी देखने से पहले एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टुडेस वीडियो, जहां वैसे तो इस सीरीज में मैं आपके साथ मॉन्स्टरवर्स में इंक्लूडेड शो मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीरीज की स्टोरी को भी शेयर करूंगा, जहां मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड लोगों को 2014 में हुए गॉडजिला के अटैक से पहले भी मॉन्स्टर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम था। बट इस मूवी की स्टोरी हमें दिखाई जाती है 2019 से, पब्लिकली टाइटन्स की एग्जिस्टेंस का खुलासा होने के 5 साल बाद, जहां हमें दिखाई जाती हैं डॉक्टर एमा रसल, जो कि एक पेलियोबायोलॉजिस्ट हैं, जो कि फॉसिल्स और थ्योरीज की मदद से एंशिएंट लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करती हैं। एंड शी वर्कड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क। इसी बदौलत वो और उसकी बेटी मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद रहते हुए एक जाइंट लार्वा के बर्थ को विटनेस करते हैं, और ये टाइटन है मोथरा। एमा ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था ओरका, और ओरका की मदद से वो वहां पर मोथरा को काम करने में भी कामयाब हो पाई। ओरका बेसिकली ऐसी फ्रीक्वेंसीज एमिट करती है जिसकी मदद से टाइटन्स के बिहेवियर को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इस दौरान वहां पर कुछ टेररिस्ट एंटर करते हैं, जिनको लीड कर रहा था एक फॉर्मर आर्मी जनरल एलन जोना, जो कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। और इसी दौरान मोथरा भी उस बेस से भाग जाती है। फर्दर इन द स्टोरी हम वापस मिलते हैं गॉडजिला 1 में दिखे साइंटिस्ट डॉक्टर इशिरो शेरिजावा और डॉक्टर विवियन ग्राहम से, और ये दोनों मिलके एमा के एक्स हस्बैंड और मेडिसिन के फादर डॉक्टर मार्क रसल की मदद मांगने आते हैं, ताकि वो उन टेररिस्ट को ट्रैक कर सके एंड पॉसिबली गॉडजिला को भी। पर मार्क उनकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गॉडजिला से सख्त नफरत करता है, और उसकी वजह है 2014 में हुआ गॉडजिला का अटैक, जिसकी वजह से उसने सैन फ्रांसिस्को में अपने बेटे को खो दिया था। बट लेटर ऑन अपनी बेटी और एक्स वाइफ की मदद करने के लिए ही डिसाइडेड कि वो उन्हें ट्रैक करने में मदद करेगा। मार्क की टीम गॉडजिला को एंटार्क्टिका तक ट्रैक करती है, जहां पर जोना और उसकी टीम भी मौजूद थी, और वो लोग वहां पर फ्रीज हो चुके एक एंशिएंट टाइटन को आज़ाद करने के लिए आए थे, और उस 3 हेडेड टाइटन का नाम उन्होंने रखा मॉन्स्टर जीरो। एमा उनकी बात मानकर मॉन्स्टर जीरो को ओरका की मदद से आज़ाद करवा देती है, जिसके बाद गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो से फाइट करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और इस बैटल के दौरान उन दो में से एक साइंटिस्ट डॉक्टर विवियन ग्राहम की डेथ भी हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मोनार्क की टीम फाइनली ये कंक्लूजन निकालती है कि एमा एक्चुअली उन टेररिस्ट टीम की मदद कर रही है। बोस्टन में मौजूद मोनार्क कंपनी के एक अबेंडेंड बंकर में पहुंचकर एमा उन लोगों से कांटेक्ट करती है और कहती है कि उन्हें टाइटन्स को जगाना ही होगा, क्योंकि टाइटन्स ही अब अर्थ को हील करने में मदद कर सकते हैं और उस सब डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं जो धरती पर इंसानों की वजह से हो चुका है। इसके बाद जोना की टीम के साथ मैक्सिको पहुंचकर एमा रोडन नाम के एक और टाइटन को भी आज़ाद कर देती है। मोनार्क की टीम भी रोडन से लड़ने की कोशिश करती है, और तब वहां मॉन्स्टर जीरो भी पहुंच जाता है, जहां वो रोडन को हरा देता है। और इसी फाइट के दौरान गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो पर अटैक करके उसके लेफ्ट हेड को भी उखाड़ फेंकता है। एंड दैट्स द रीजन वी गॉट दिस मीम, बिकॉज इसके बाकी 2 सर सही सलामत थे, बस एक वो लेफ्ट वाला सर कट गया था। और इसी फाइट के दौरान यूएस आर्मी एक वेपन लॉन्च करती है स्पेशली डिजाइन टू किल टाइटन्स, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब से तो उनकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। और इस प्रोटोटाइप वेपन का नाम था ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। एंड यूजिंग दिस वेपन इट मेड एवरीवन थिंक कि यहाँ पर गॉडजिला की डेथ हो गई। बट इसके बावजूद मॉन्स्टर जीरो को उस बॉम्ब से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इवन उसने अपना सर भी रीजनरेट कर लिया, जिसे गॉडजिला ने काट दिया था। इसके बाद वो एक एक करके धरती पे मौजूद सभी डोरमेंट टाइटन्स को जगाना शुरू कर देता है, जिसमें कि डिफीटेड रोडेंट भी उसके रूल को मान चुका है। तो इस काम में वो भी मॉन्स्टर जीरो की मदद करता है। और ये सब होता देखकर मेडिसिन एमा को डिसोन कर देती है कि मैं नहीं मानती मेरी माँ ऐसा भयंकर काम भी कर सकती है। वहीं मोनार्क में मौजूद डॉक्टर एलियन चैन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट्स की मदद से ये डिस्कवर करती है कि मॉन्स्टर जीरो एक्चुअल में किंग गिडोरा है, एक प्री हिस्टोरिकल एलियन जो कि स्पेस से धरती के ऊपर आया था, एंड ही वांटेड टू टेराफॉर्म अर्थ अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। इसी दौरान मोथरा भी अपने कोकून से निकलती है और मोनार्क के बर्मुडा बेस के ऊपर पहुंचती है ताकि वो गॉडजिला से कम्युनिकेट कर सके।
गॉडजिला के बारे में हमें पता लगता है कि वो एक एंशिएंट अंडर वाटर सिटी के अंदर मौजूद है। एक सबमरीन की मदद से वो गॉडजिला की लोकेशन का पता लगाते हैं जो कि हाईली रेडियो एक्टिव साबित होती है। वो जगह रेडियो एक्टिव भले ही थी, बट उन्हें पता था कि इस नेचुरल प्रोसेस से अगर गॉडजिला हील होगा तो उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा। और इतने में गिडोरा दूसरे टाइटन्स के साथ मिलकर बहुत ज्यादा तबाही मचा चुका होगा। इस वजह से इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए दे डिसाइडेड कि वो वहां पर एक एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट करेंगे, बट वहां रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से डॉक्टर शेरिजावा मैन्युअली उस बॉम्ब को डेटोनेट करके सबकी भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इस डेटोनेशन की मदद से गॉडजिला की पावर्स भी कई गुना बढ़ जाती हैं। एमा को भी यहाँ तक आते हुए उन टाइटन्स की तबाही को देखते हुए ये समझ आ गया था कि जिस लेवल की तबाही गिडोरा और बाकी टाइटन्स मचा रहे हैं उतनी तो कोई इंसान कई सदियों तक भी नहीं कर पाता। बट जोना उसकी इस मिशन को रोक देने की रिक्वेस्ट को साफ मना कर देता है। मेडिसन उनकी बात को चुपकर सुन लेती है और जब उसे मौका मिलता है तब वो छुप छुपाकर वहां से ओरका को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। और ओरका की मदद से वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज लॉन्च कर देती है जिसकी मदद से सभी टाइटन्स शांत हो जाते हैं। बट एक्सीडेंटली वो उन सभी टाइटन्स को अपनी लोकेशन के ऊपर बुला लेती है। शी मस्ट हैव सेड आज घर पे कोई नहीं है। गिडोरा बोस्टन में पहुंच जाता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ओरका, और मोनार्क के लोगों की मदद से गॉडजिला भी गिडोरा तक सक्सेसफुली पहुंच जाता है। मोनार्क भी एक टीम को वहां पर भेजती है ताकि वो मेडिसन को बचाने के लिए पहुंच सके, क्योंकि गॉडजिला की वजह से वहां के रेडिएशन लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे जो कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कॉज कर सकते थे। वहां पर मोथरा भी इस बैटल में गॉडजिला की मदद के लिए पहुंच जाती है, मगर इस बीच ही रोडेंट उस पर हमला कर देता है। मोथरा रोडेंट को हरा तो देती है, पर इस बीच वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी भी हो जाती है। दूसरी ओर गिडोरा गॉडजिला को हराता हुआ नजर आता है और वो गॉडजिला को मारने की तैयारी में ही था कि तभी मोथरा गॉडजिला की मदद के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और अपनी सारी एनर्जी को गॉडजिला को ट्रांसफर करती हुई मर जाती है। मार्क, एमा और मेडिसन भी फाइनली रीयूनाइट हो जाते हैं और वो ओरका को एक्टिवेट करती है ताकि गॉडजिला से गिडोरा को कुछ देर के लिए दूर कर सके, टू गिव गॉडजिला अ चांस टू अटैक हिम। और इसके लिए एमा खुद को सैक्रिफाइस कर देती है एंड इसी वजह से मेडिसन, मार्क और वो पूरी टीम वहां से बच के निकल पाती है और अपनी न्यू पावर्स की मदद से गॉडजिला फाइनली गिडोरा को खत्म कर देता है। जिसके बाद रोडेंट और उसके साथ बाकी सभी टाइटन्स गॉडजिला को अपना किंग मान लेते हैं। एंड क्रेडिट में हमें कुछ न्यूज़ और मोनार्क फाइल्स की मदद से हमें दिखाया जाता है कि टाइटन्स हमारे प्लेनेट को हील करने में मदद कर रहे हैं। एक और दूसरा मोथरा एग भी डिस्कवर किया गया, विच मीन्स कि मोथरा हमें एक बार फिर से मॉन्स्टरवर्स में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ये भी पता लगता है कि कई टाइटन्स किसी वजह से स्कल आइलैंड की ओर जा रहे हैं। एक एंशिएंट केव पेंटिंग भी नजर आती है जिसमें कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और एक फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है जोना, जो कि मैक्सिको में ब्लैक मार्केट से गिडोरा के कटे हुए हेड को खरीद लेता है